हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 14th ऑफ जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 14th ऑफ जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में गायों की नस्लों की माइक्रो डायरी स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। अभी मालदीव के जो विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला साहिद भारत के आधिकारिक यात्रा पर हैं। उज्बेकिस्तान के फर्स्ट राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोव बने हैं। एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं, राज्यसभा चुनाव के लिए इन्होंने गांधीनगर से नॉमिनेशन दर्ज कराया है। ओपन काइनिन नाम का पहला ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम चाइना ने जारी किया है। हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2075 तक भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हालांकि इसमें भी काफी टाइम है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभंकर जो घोषित हुआ है लॉर्ड हनुमान। मलाला डे, इंटरनेशनल मलाला डे 12 जुलाई को मनाया जाता है। और 2023 में दुनिया की पहली स्मार्ट रोबोट्स प्रेस कॉन्फ्रेंस जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई है। चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला सवाल क्या है। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की क्या रैंकिंग है। तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली देशों में, मतलब कि ऐसा देश जिसके पास सबसे पावरफुल सेना है, इसमें भारत को चौथे स्थान पर रखा गया है। इसमें टॉप पर कौन है? टॉप पर है अमेरिका। तो दुनिया के देशों की रक्षा संबंधी जानकारी रखने वाली जो डेटाबेस वेबसाइट है जिसका नाम है ग्लोबल फायर पावर, इसी ने रिपोर्ट रिलीज की है। बताया गया है कि भारत जो है ये दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली सेना वाला देश है। इसके बाद फिर रशिया है, चाइना है। टॉप थ्री तो यही है, भारत को चौथे स्थान पर। इसके बाद यूके है, साउथ कोरिया है, पाकिस्तान अपना पड़ोसी सातवें स्थान पर है, जापान है, फ्रांस है और इटली है इसमें। ठीक है। अच्छा, एक और मिलती जुलती रिपोर्ट आप लोगों से पूछना चाहूंगी। सिप्री ने भी हाल ही में रिपोर्ट रिलीज की थी। दुनिया में सबसे अधिक सैन्य व्यय वाला देश, यानी कि ऐसा देश जो कि अपने सैनिकों पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है, इस मामले में टॉप पर तो चलिए अमेरिका है। इसमें भारत की क्या रैंकिंग है, इसका आंसर मुझे आप लोगों से कमेंट बॉक्स में चाहिए। अब ऑप्शंस के थ्रू भी हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। भारत किस मामले में पहला है, तो देखिए, हाल फिलहाल में डिजिटल पेमेंट इंडेक्स रिलीज किया गया, यानी कि सबसे ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट किसी कंट्री में हो रहा है तो ये भारत ही है। इसके अलावा भाई ये चाइना को पीछे छोड़ते हुए आबादी यानी कि पॉपुलेशन के मामले में दुनिया का नंबर वन देश बना है। स्टील उत्पादन में ये चाइना के बाद दूसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर किसमें है भारत? तो दुनिया में सबसे अधिक अरबपतियों की लिस्ट जारी की गई थी। टॉप पर यूएसए था, फिर चाइना था, तीसरे स्थान पर भारत को रखा गया था। ये हमारा रहा पहला क्वेश्चन। सिप्री ने जो रिपोर्ट रिलीज की उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कुछ जानकारी मैं आप लोगों को बता दूं, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि डेली की क्विज और पीडीएफ मैं आप लोगों को अपने इसी चैनल जिसका नाम है कल्याणी मैम ऑफिशियल, पीडीएफ नहीं है, कल्याणी मैम ऑफिशियल, आगे कॉपीराइट का साइन है, देख लेंगे, तो इस पर डेली क्विज और पीडीएफ दोनों ही मिलती है। साथ ही काफी स्टूडेंट का बहुत दिनों से कमेंट आ रहा है कि मैराथन की क्लास कब मिलेगी। तो देखिए, मैराथन की करंट अफेयर की क्लास का जो कंटेंट है, जिसमें कि हम जनवरी से जून 2023 तक का करंट अफेयर कवर करेंगे, है ना, तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं। तो ये ना आपके दो पार्ट में आएंगे। यदि 300 क्वेश्चन होंगे तो 150 के पार्ट में, 400 होंगे तो 200 के पार्ट में। तो ऐसे में दो पार्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। बाइलिंगुअल पीडीएफ मिलेगी, उसके लिए चिंता ना करें, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। थोड़ा सा खान सर के एप्लीकेशन से फ्री हो जाऊं क्योंकि बच्चों के पेपर चल रहे हैं, वो भी मेरी प्रायोरिटी है। तो मंडे टू फ्राइडे वहाँ क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार। तो सैटरडे और संडे जो मेरा आराम करने का दिन होता है, हालांकि इस दिन भी मैं कंटेंट ही रेडी करती हूँ, तो सैटरडे संडे या फिर एक दो दिन का और इसमें टाइम लग सकता है, जो मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास है इस वीकेंड या फिर 3 से 4 दिन मैक्सिमम मानिए ये प्रोवाइड करा दूंगी। और आप ही लोगों के डिमांड पर 500 इंपॉर्टेंट साइंस क्वेश्चंस की सीरीज चलाई गई। और मेरे बिजी शेड्यूल के कारण ये क्लास आप लोगों की आकांक्षा मैम ले रही है, जो कि बहुत बेहतरीन पढ़ा रही है। आप लोगों का फीडबैक भी मैं डेली की क्लास में रीड करती हूँ। तो आकांक्षा मैम ने अभी तक इसके 6 पार्ट अपलोड कर दिए। जिन्होंने नहीं देखा है तो साइंस की अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहां जाकर के आप चेक कर सकते हैं। अब इसमें भी स्टूडेंट्स के डाउट है, क्योंकि उसमें मैंने हेडिंग में बीपीएससी डाला है, बिहार एसआई डाला है, बिहार पुलिस, बिहार टीचर। मैं आपको बता दूं, ये जनरल साइंस के क्वेश्चन है, जो कि आपके बिहार ही नहीं, कोई भी आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, रेलवे के एग्जाम दे रहे हैं, आपके यदि किसी भी एग्जाम में सिलेबस है साइंस का, तो ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहने वाली है, उसे जरूर देखें।
देखते हैं हमारा दूसरा सवाल। आईसीसी द्वारा जून 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वानिदु हसरंगा, जो कि श्रीलंका से हैं, ये मेल कैटेगरी में, जबकि फीमेल कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया की एस्ले गार्डनर, इन दोनों को ही जून महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ है जो कि ये चुना गया है। ठीक है, वानिदु हसरंगा को जिम्बाब्वे में वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैचों के दौरान इनकी उपलब्धियों के लिए सम्मान दिया गया है। वानिदु हसरंगा ने 2023 वनडे विश्व कप के लिए श्रीलंका के सफल क्वालिफिकेशन में भी अहम भूमिका निभाई थी। इनके बारे में लिखा हुआ है, महिला कौन है? एस्ले गार्डनर। एस्ले गार्डनर 3 बार प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्थापना 1909 है। दुबई यूएई में हेडक्वार्टर है। ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। आईसीसी के द्वारा मेंस वर्ल्ड कप जो कि इस साल होना है 2023 का, ये इंडिया होस्ट करने जा रहा है। आगे चलते हैं। 2023 में जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये दिल्ली में आयोजित की गई। देखिए, इस प्रश्न को आप दूसरे तरीके से पढ़ें, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं, ये वित्त मंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान समय में हमारी कौन है? निर्मला सीतारमन। तो जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक जो कि आयोजित की गई है दिल्ली में। ठीक है, अब जीएसटी के कुछ जीके के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स फुल फॉर्म इसकी बनती है। ये भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था, इसलिए 1 जुलाई को हम जीएसटी डे के रूप में मनाते हैं। ये जो मैंने आपको बताया है कि वित्त मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होती हैं। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश बना, जो कि कनाडा के मॉडल पर आधारित है। ये वाला प्रश्न एग्जाम में काफी बार रिपीट किया हुआ है कि जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? विजय केलकर समिति ने। इसका मुख्यालय दिल्ली। ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। 4 प्रकार की जीएसटी है, मतलब इसमें 4 प्रकार की दरें हैं। 5%, 12%, 18 और 28। मुंबई में देखिए, कुछ ऐसे प्रश्न हम रिलेट करेंगे इन शहरों से जो कि अभी हाल फिलहाल में मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ और ये चर्चे में है। तो भारत की पहली अंडर वाटर टनल आपको रिलेट कर लेना है मुंबई से। वाराणसी एससीओ इस साल भारत होस्ट कर रहा है, आप लोगों को मालूम ही है। तो एससीओ के द्वारा पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसे चुना गया है? तो ये वाराणसी, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर है। और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। बैंगलोर में सबसे बड़ा एरो शो, मुझे लगता है ये फैक्ट 10-20 बार रिपीट कर चुकी हूँ मैं। कर्नाटक की कैपिटल बैंगलोर। अभी शिकायत निवारण सूचकांक जो कि लास्ट जून 2023 तक का था, ये इसमें बड़े राज्यों की कैटेगरी में कौन टॉप पर रहा है? उत्तर प्रदेश रहा है टॉप पर 63.90 स्कोर के साथ, जिसने की 17,500 शिकायतों का निपटारा किया। पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम टॉप पर है। यूटीज में लक्षद्वीप टॉप पर है। ये DARPG यानी कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने ये रिपोर्ट रिलीज की है। बड़े राज्यों की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश को टॉप पर रखा गया। इसकी राजधानी लखनऊ। लखनऊ में ही बंदरों के लिए पहला बंदर वन बनाया जाएगा। गोमती नदी के किनारे है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि हर दिन हम उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। हर दिन, जैसे कि हाल फिलहाल में वन टैप वन ट्री पढ़ लिए हैं। पुराना यदि योजना देखें तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत हैं। इसके अलावा डिज्नीलैंड की तर्ज पर यहाँ रामालैंड विकसित करने जा रही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। सबसे बड़ी और सबसे सुंदर फिल्म सिटी यहीं स्थापित होने जा रही है। भारत का पहला वैदिक पार्क नोएडा में, साथ ही इसी नोएडा में भारत की पहली पॉड टैक्सी अगले साल तक चला दी जाएगी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण यहीं आयोजित किया गया, जिसमें कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ टॉप पर रही है। कर्नाटक ये किस मामले में टॉप पर है? तो न्याय देने के मामले में। जस्टिस इंडिया रिपोर्ट 2022 रिलीज की गई थी, जिसमें कि न्याय देने के मामले में जो राज्य टॉप पर है, कर्नाटक हो जाएगा। मध्य प्रदेश ये एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में टॉप पर है। गुजरात गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ये प्रीवियस है ना, अभी नया तो नहीं आया, तो गुजरात इसमें टॉप पर है। जुलाई 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है इन्होंने मलेशिया में। मलेशिया और भारत के बीच में रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में HAL के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। कुआलालंपुर तो कैपिटल है, करेंसी इसकी मलेशियाई रिंगित है। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम हो जाएंगे।
फिजी में सरदार पटेल की प्रतिमा का उद्घाटन किसने किया था? तो हमारे जो विदेश मंत्री है ना, एस जयशंकर। ये ज्यादा पुरानी नहीं, फरवरी 2023 की, इसी साल की न्यूज है। जबकि गांधी जी की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है जापान में। कहाँ? जापान में हिरोशिमा में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तंजानिया में आईआईटी मद्रास के द्वारा इसका पहला यूनिट स्थापित होने जा रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ही द्वारा कर्नाटक के तुमकुरु में सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था, इसका उद्घाटन किया है। ठीक है। और लड़ाकू विमान के इंजन को विकसित करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अभी अमेरिका की जीई, क्या है इस कंपनी का पूरा नाम बताइए? जी एरोस्पेस है, ये क्या है? फुल फॉर्म बताएंगे क्योंकि ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, ये सवाल है, आप लोगों से इसका आंसर देंगे। देखिए, आज के वीडियो में दो चीजें आप लोगों से पूछ चुकी, एक तो अमेरिका की किस कंपनी के साथ अभी 3-4 दिन पहले एचएएल ने डील की है, दूसरा फर्स्ट क्वेश्चन में जो सिपरी वाला सवाल मैंने पूछा था, है ना? तो इन दोनों का ही आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। नाबार्ड ने 12 जुलाई को अपना स्थापना दिवस मनाया है, किस क्रम का मनाया है? नाबार्ड ने 42वें क्रम का मनाया है। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 1982 में स्थापना, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर। इसके अध्यक्ष का नाम यहाँ से मैंने मेंशन नहीं किया है, ये भी 1-2 महीने पहले ही बनाए गए हैं, साजी केवी बन गए हैं। इसके अलावा एक प्रश्न जो कि इस बैंक से अक्सर एग्जाम का पार्ट बनता है कि नाबार्ड की स्थापना की सिफारिश है जो कि किस समिति के द्वारा दी गई थी? तो याद रखें, इसकी सिफारिश की गई थी शिव रमन समिति के द्वारा। आगे चलें। फोर्ब्स 2023 के 100 सबसे अमीर सेल्फ मेड यानी कि स्वनिर्मित महिलाओं की लिस्ट जारी की गई, जिसमें कि 4 महिलाओं को शामिल किया गया है, जिसमें कि चारों का नाम भी मैंने मेंशन किया है। जयश्री उल्लाल है 15वें नंबर पर, नीरजा सेठी 25वें, नेहा नारखड़े 50वें, इंदिरा नूई, ये पेप्सिको की सीईओ रह चुकी हैं, तो इसमें 77वें स्थान पर रही हैं। जबकि फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली, मोस्ट पावरफुल वुमन की लिस्ट जारी की थी, टॉप 100 थी ये भी। इस टॉप 100 में भारत की कितनी महिलाएं शामिल थी? इसमें 6 महिलाएं शामिल थी। इस 6 में से जो टॉप पर थी ये थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। भारतीय में टॉप पर थी, ओवरऑल तो फिर उर्सुला वांडे टॉप पर थी। निर्मला सीतारमन का स्थान इसमें कौन सा था? चलिए, ये तीसरा सवाल है आप लोगों से। ऑप्शन दे दूं कहें तो आप? 34, 36, 38, 41, ये है 4 ऑप्शन। बताएंगे आप लोग कि निर्मला सीतारमन किस स्थान पर थी। इतना क्लू भी दे दिया है मैंने आप लोगों को। अभी हाल ही में आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बनी है? तो चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी है जो कि बन गई। इसकी ब्रांड वैल्यू 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है ना? पहले कितनी थी? 1.8 बिलियन पिछले साल। तो लगभग लगभग डबल ही हो गया, कह सकते हैं हम, 80% अधिक है पिछले बार से। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग जिसे आप कह सकते हैं, 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी। अभी जो 2023 में खेला गया है ये आईपीएल का 16वां संस्करण है। इस बार के आईपीएल की विजेता विजेता टीम 2023 की चेन्नई सुपर किंग्स है। इसमें उप विजेता टीम रही है गुजरात टाइटंस। तो इस हिसाब से यदि हम कहें तो सबसे ज्यादा बार आईपीएल का खिताब किसके नाम पर है? चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के नाम, दोनों ने 5-5 बार ये खिताब अपने नाम किए हैं। यहाँ से मैं आप लोगों को पर्पल कैप और ऑरेंज कैप बता देती हूँ। पर्पल कैप जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं, तो सबसे ज्यादा विकेट अभी आईपीएल में लिए थे गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी मोहम्मद शमी ने। ऑरेंज कैप किसे मिलता है? ऑरेंज कैप उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने कि सबसे ज्यादा रन लिए होते हैं। तो सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे? और गुजरात टाइटंस के ही खिलाड़ी है शुभमन गिल ने। ठीक है। पंजाब किंग्स के खिलाड़ी आप रिलेट करेंगे तो ये हैं सैम करन, आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी। 18.5 करोड़ में इन्हें खरीदा गया था। आगे चलते हैं। अभी हाल ही में ओडिशा ने एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर को लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है लीसा। देखिए यहाँ पर डी लीसा लिखा है, ये मुझे कट करना पड़ेगा, तो लीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा क्या ही डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। लीजा पहली एआई न्यूज एंकर, मतलब ये रोबोट ही एक तरह से, न्यूज पढ़ने के लिए इन्हें लॉन्च कर दिया गया है। सोफिया से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? ये दुनिया की ऐसी पहली रोबोट है जिसे किसी देश की नागरिकता मिली है। नागरिकता किस देश की मिली है? तो सऊदी अरब की मिली है इसे। अच्छा, रश्मि, ये भारतीय रोबोट है। क्यों मैंने ऑप्शन में लिखा है? क्योंकि दुनिया की पहली ऐसी रोबोट जो कि हिंदी बोल सकती है।
अब हिंदी को मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, इसे हिंदी में ही लिखती हूँ। दुनिया की ऐसी पहली रोबोट जो कि हिंदी बोल सकती है, ये रश्मि है। आगे चलते हैं। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी मीडिया ने किस देश की मान्यता सॉरी बीबीसी मीडिया की मान्यता को किस देश ने रद्द किया है? सीरिया ने। यानी कि इस देश में बीबीसी अपनी रिपोर्ट का कवरेज नहीं दे पाएगी क्योंकि सीरिया ने इस पर आरोप लगाए हैं कि गलत रिपोर्टिंग करती है और कुछ फेक न्यूज़ भी दिखाती है। सीरिया, आप देख सकते हैं ये मेडिटेरियन सी से सीमा साझा कर रहा है जिसकी कैपिटल दमस्कस करेंसी सीरियन पाउंड हो जाएगी। ठीक है। अब यदि हम बात करें रशिया की तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इसे निलंबित कर दिया है। सेम निलंबित वही बैन करना होता है। चाइना ने बीबीसी को 2 साल पहले ही बैन किया था जब ये उइघर मुस्लिमों पर अपनी रिपोर्ट दे रहा था तब। अब लास्ट का प्रश्न जो मैंने कल पूछा था आप लोगों से, नाटो के महासचिव ये फिर से बन गए हैं जेन्स स्टोलनबर्ग। आज का सवाल आपका है फाइनेंशियल सॉरी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के दोबारा महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताएं। अपनी फीडबैक जरूर शेयर किया करिए आप लोग। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।